जब नानक देव जी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानों की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में नैनीताल जिले की एक रमणीक घाटी में सिद्धि प्राप्त योगियों की मंडली का स्थान तपोवन पड़ता था। वहां पर वे लोग अपनी अपनी धूनी लगाकर आश्रम बनाकर अपने इष्ट की हठ योग आसनों द्वारा आराधना किया करते थे। परंतु कुछ एक ध्यान एकाग्र न हो पाने के कारण नशों का सहारा लेकर मदहोश रहने को ही प्रभु भजन की संज्ञा देते थे तथा बहुत अभिमानी हो गए थे। भांग और धतूरा नशों की खुशकी के कारण आपस में बहुत क्रोध करते थे, जिसके फलस्वरूप उनका परस्पर झगड़ा इत्यादि करने का स्वभाव बन गया था। वे लोग अपनी सिद्धियों को जनसाधारण को दिखाकर उनसे अनाज तथा आवश्यक वस्तुएं दान में प्राप्त करते रहते थे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन भी नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि यह भाव तथा क्रोध, ये दो मूलभूत अवगुण हमें प्रभु चरणों से दूर करते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाने से भी जीवन में कोई क्रांति आने वाली नहीं, बल्कि व्यक्ति भटक जाता है तथा अपना मुख्य उद्देश्य प्रभु चरणों में लीन होने का मार्ग भी खो देता है। गुरुदेव ने वहां पर एक रीठे के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया तथा भाई मर्दाना जी ने अधिक सर्दी के कारण अपने लिए कुछ लकड़ियां जंगल से इकट्ठी कर ली, जिनको जलाकर रात काटी जा सके। परंतु योगियों ने भाई जी को ईर्ष्यावश आग नहीं दी जिससे वह अपनी धूनी जला सके। उनका विचार था कि ये नए सन्यासी ना जाने कहां से आ गए हैं, कहीं यहीं हमारे इस क्षेत्र पर कब्जा न कर लें। गुरुदेव ने उनकी नीच प्रतिक्रिया देखकर भाई जी को 2 पत्थर टकराकर अग्नि उत्पन्न करके सूखी घास जलाने को कहा। भाई जी ने ऐसा ही किया और वह अपनी धूनी जलाने में सफल हो गए। सभी योगियों की धूनियां बुझ गईं। केवल प्रभु की कृपा से गुरुदेव जी की धूनी में कुछ अंगारे बचे रहे, जिससे भाई जी ने पुनः अग्नि जला ली। ये देखकर योगी बहुत छटपटाए। वे सोचने लगे कि अब किस मुंह गुरुदेव जी से आग मांगी जाए, क्योंकि वे पिछली संध्या को भाई जी को स्वयं आग देने से इनकार कर चुके थे। खैर, वे मजबूरी वश गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए और क्षमा याचना करते हुए आग की भिक्षा मांगने लगे। उदारवादी गुरुदेव जी ने उनकी अवज्ञा को क्षमा करते हुए उन्हें तुरंत आग दे दी। एक भाई जी को रबाब बजाकर प्रभु स्तुति में कीर्तन करने का आदेश दिया। राग रामकली सिद्ध योगियों का बहुत प्रिय राग है। जब मन पसंद राग में उन्होंने मधुर स्वर में कीर्तन सुना तो वे रह न सके। सभी बारी बारी गुरुदेव के पास आकर बैठ गए। तब गुरुदेव ने निम्नलिखित वाणी उच्चारण की। पूरे गुर ते नामु पाया जाए, जोग जुगति सच्ची रहे समाये, 12 मही जोगी भरमाए, सन्यासी छयाचारी, सिद्धि गोष्ठ राग रामकली, पृष्ठ 941। अर्थ, नाम पूरे गुरु द्वारा ही मिलता है। सच्चे प्रभु में लीन रहना ही असल जोग जुगती है। यदि वास्तव में योग कमाना चाहते हो तो अपने मन पर नियंत्रण रखकर पूर्ण गुरु के शब्दों की कमाई से ऐसा जीवन बिताएं जो कि इच्छाओं रहित हो, यानी आप अपने आप को अस्तित्व विहीन बना लें। जैसे जीते जी मरना, नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोगु कमाए। राग सूही, पृष्ठ 730। अर्थ, जो इंसान सतगुरु के शब्द द्वारा माया की ओर से मर के जीता है वो अहंकार से मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेता है। यह उपदेश सुनकर योगियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु कुछ एक योगी अपने अहभाव में थे। वे इतनी जल्दी अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार न थे, इसलिए वे गुरुदेव को उलझाने के लिए भांति भांति के प्रश्न करने लगे। तभी मर्दाना जी ने भूख के कारण गुरुदेव के समक्ष भोजन की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव ने मर्दाने को कुछ कंद मूल खाने को कहा, किंतु वहां पर योगियों ने कुछ भी नहीं छोड़ रखा था। वहां की सभी खाद्य वनस्पति उन्होंने अपने पास संग्रह कर ली थी। अतः भाई मर्दाना जी भूखे लौट आए। तब गुरुदेव ने मर्दाना जी से कहा कि जिस वृक्ष के नीचे हम हैं इसी रीठे के फल सेवन कर अपनी भूख मिटाओ।
तब क्या था, आज्ञा होते ही वह वृक्ष पर झट से चढ़ गए और रीठे खाने लगे। ये देखकर मर्दाना जी अति प्रसन्न हुए कि सभी रीठे स्वादिष्ट तथा मीठे थे। उन्होंने तुरंत ही बहुत से रीठे गुरुदेव के लिए भी एकत्र कर लिए और नीचे उतरकर उनको भेंट किए। तब गुरुदेव ने उन रीठों को प्रसाद के रूप में सभी योगियों में बंटवा दिया, परंतु योगियों के मन में रीठों के मीठे होने पर शंका थी। अतः उन्होंने एक रीठे का सेवन करके परीक्षण किया, वह तो वास्तव में मीठे हो चुके थे। यह आश्चर्य देखकर उन्होंने भी अपने लिए रीठे अन्य वृक्षों से तोड़ लिए, किंतु सब कुछ व्यर्थ था, वह तो उसी प्रकार कड़वे थे जिस प्रकार उनको होना चाहिए था। अतः उनका अभिमान चूर चूर हो गया तथा वे सभी नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे एवं अतिथि सत्कार न करने के लिए प्रायश्चित करके क्षमा याचना भी करने लगे। एक वृद्ध अवस्था वाले प्रमुख योगी ने गुरुदेव से आग्रह किया कि वे उनकी संप्रदाय के मुख्य महंत, जो कि यहाँ से 20 कोस दूर गोरखमता नामक स्थान पर बड़े मठ में विराजमान हैं, उनसे अवश्य भेंट करके उन्हें कृतार्थ करें।